2017 में जब ये फैसला आया तो उन्होंने ये लिखा कि पिछले 5 साला बैंक अकाउंट्स की जो उनके गोशवारे हैं, जो इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातें अपने गोशवारे जमा करवाती हैं, उन गोशवारों की जांच पड़ताल जो है वो इलेक्शन कमीशन कर सकता है। और इसी रोशनी में हमने तमाम सियासी जमातें जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हैं बतौर सियासी जमात के, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कानून के मुताबिक, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 हो, चाहे इलेक्शन एक्ट 2017 हो, कि हर सियासी जमात ने अपने गोशवारे, अपनी एसेट लाइबिलिटीज की स्टेटमेंट, अपनी आमदन अखराजात और उनके जरायों की जो स्टेटमेंट है वो सर्टिफाई करके इलेक्शन कमीशन में जमा करवानी है। हमने वो सर्टिफाइड स्टेटमेंट्स ली, उसके ऊपर तफसीली काम किया और जो सियासी जमातें उनकी अकाउंट्स के अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको हाईलाइट करके एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के सामने रखी है। इस दरख्वास्त को 2020 में ये दरख्वास्त दायर की गई है। अभी तक इसके ऊपर जो है वो समाअत पर समाअत होती जा रही है। जो ये चाहते हैं कि उनके अकाउंट्स की जांच पड़ताल ही ना हो, यानी पाकिस्तान के अंदर पहली बार अगर सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल होने शुरू हुई है, जो कि खुशाइंद अमर है, ताकि पार्टीज़ के पॉलिटिकल अकाउंट्स का भी जो है वो मालूम पड़ सके कि वो अकाउंट्स में क्या कर रहे हैं, उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किन ज़रायों से पैसे आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें हैं जो कि माजी में भी उनकी मिसालें आती रही हैं, इल्ज़ामात भी आते रहे हैं कि वो फॉरेन फंडिंग जो है वो लेते रहे हैं। और इस हवाले से हाफिज हुसैन अहमद जो है उन्होंने तो JUI की फजल रहमान के ऊपर बाकायदा तौर पे इल्ज़ाम लगाया कि पेशावर के अंदर उनका जो सेक्रेटेरिएट है वो लीबिया के फंड से बनाया गया। बेनज़ीर शहीद ने अपनी किताब में लिखा था कि उसामा बिन लादेन से पैसे लेके नवाज शरीफ ने उनकी हुकूमत को गिराई। तो अब ये तमाम चीज़ें ओपन होनी चाहिए। PTI ने भी अपना हिसाब दिया, हम मज़ीद भी और अगले सालों की भी हिसाब देने को जो है वो तैयार हैं, उस हवाले से जांच पड़ताल करवाने को तैयार हैं। मेरा इलेक्शन कमीशन से ये आज बड़ी इस्तदा है कि आप जो तमाम बाकी सियासी जमातों का जो केस लगा हुआ है उस केस में स्क्रूटनी कमेटी बनाई जाए और जो सियासी जमातें जितनी भी हैं, कोई भी सियासी जमात है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, इंतखाबात लड़ती है, इलेक्शन सिंबल जो हासिल करती है, उसके ऊपर ये कानून जो है वो लागू होता है। और मेरी इलेक्शन कमीशन से ये सदा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आप खत लिखें और इन तमाम सियासी जमातों के बैंक अकाउंट्स को मंगवाएं और मंगवा कर जो है उनकी जांच पड़ताल भी करें, उसके हकाइक भी सामने आने चाहिए। और मैं ये समझता हूँ ये वैसे भी कानूनी तौर के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार भी है, उनकी ये जिम्मेदारी भी है। और इसके ऊपर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आला अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका 2017 का जिस तरह मैंने पहले हवाला दिया कि फैसला भी मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों की बशमूल PTI, बशमूल PMLN, पीपल्स पार्टी और जितनी जमातें हैं उन तमाम सियासी जमातों के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी जांच पड़ताल करें ताकि मालूम पड़े कि कोई प्रोहिबिटेड फंडिंग है, कोई फॉरेन फंडिंग है, क्या तफसीलात हैं, जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात रखते हैं उनके हकाइक क्या है, सच्चाई क्या है, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातों के बैंक अकाउंट्स हैं उन बैंक अकाउंट्स में जो है वो शफाफियत आ सके। तो मैं ये फिर अपना मुतालबा दोहराना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन जो है वो इस हवाले से खत लिखे जिससे तमाम सियासी जमातों के जो है वो बैंक अकाउंट्स को मंगवाया जाए। जिन अकाउंट्स को हमने ऑडिट किया है वो डेटा पब्लिक डेटा है और वो डेटा हमने इलेक्शन कमीशन से ही दरख्वास्त देकर जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो है वो हासिल किया है और उसी की बुनियाद के ऊपर वो हमने पिटीशन का हिस्सा भी बनाया है। जो डिस्क्रिपेंसीज उसमें सामने आई हैं उसको भी आप लेके चलें। इसके अलावा आपके इल्म में है कि PTI की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, उसके ऊपर समाअत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। उसमें जो इजराइल और भारत की फंडिंग के इल्ज़ामात लगाते थे वो किसी जगह सामने नहीं आए।
اب کل الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے بھی اسکروٹنی کمیٹی نے کہا کہ یہ سیم آئیڈینٹیکل نیچر کے جو ہے وہ کیسز ہیں، یہاں اسکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو گئی ہے. تو یہ میری استدعا ہے الیکشن کمیشن سے کہ وہ فوری طور کے اوپر اسکروٹنی کمیٹی کو فنکشنل کرے تاکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو 2013 2014 2015 کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال ہے، وہ جانچ پڑتال بھی جو ہے وہ مکمل ہو سکے. جو ایک ممبر ریٹائر ہوئے ہیں ان کی جگہ نئے ممبر کو شامل کیا جائے تاکہ اسکروٹنی کمیٹی اپنا کام مکمل کرے. اور یہ جو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نون لیگ کی اسکروٹنی چل رہی ہے، ان کے علاوہ یہ ایک درخواست ہے جس کا میں حوالہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ سپریم کورٹ کی جو فیصلہ تھا 2017 کا اس کی روشنی میں ہے، تاکہ پتہ چلے کہ بڑی بڑی بڑکیں جو ہیں وہ بلاول بھی یہاں آ کے مارتے تھے، مریم بھی یہاں پر آ کے بڑی بڑی برقیں مارتے تھے، فضل الرحمان بڑی فنڈنگ کی بات کرتے تھے، اور جماعتوں کے لیڈران بڑی فنڈنگ کی بات کرتے ہیں. تو اب آئیں، یہ گھوڑا ہے، یہ گھوڑے کا میدان ہے، یہاں آ کر آپ بھی حاضر ہوں، الیکشن کمیشن کو آ کر آپ بھی جواب دے ہوں. ڈسکریپنسیز آپ کو کیوں پوائنٹ آؤٹ کرنی پڑی؟ یہ تو جب الیکشن کمیشن میں تھے، کیا ان کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ خود جانچ پڑتال کریں؟ بار بار سیاسی جماعت دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جس طرف معاملہ جو ہے وہ چل پڑا ہے، یہ آلریڈی قانون کا حصہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ظاہری بات ہے یہ چیز ہائی لائٹ بھی ہوئی ہے، سپریم کورٹ کا بھی اس کے اوپر فیصلہ موجود ہے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن ہے اب ان کو بھی اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا کہ ہر سال جب پارٹیز کے اکاؤنٹس جمع ہوتے ہیں ان اکاؤنٹس کی قانون کے مطابق جانچ پڑتال کر کے پھر جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ کیا جائے. اگر کوئی ڈسکریپنسی ہے تو وہ فوری طور کے اوپر اسی وقت جو ہے وہ سامنے آ جائے، تاکہ اگر کوئی سیاسی جماعت جس کی کوئی فنڈنگ میں کوئی معاملہ ہے وہ وہیں اس کو ریکنسائل کروائے. ریکنسائل نہیں کرواتے، اگر کوئی خلاف قانون ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ کام ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ ضرور سوچے گا، اور اس کے اوپر لازمی نہیں ہے کہ درخواست گزار کو آ کر جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر فائل کرنی پڑے. اس حوالے سے بھی الیکشن کمیشن کو اپنی استعداد کار جو ہے وہ بڑھانی پڑے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.